हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट। तो 10th में आप लोग जानते हैं बोर्ड की क्लास होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि बोर्ड में अब रटने से काम तो चलेगा नहीं कि हम रट के काम चला लें, या फिर एक दो क्वेश्चन रट लिए, पता नहीं बोर्ड में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। आपके टीचर्स तो पेपर बना नहीं रहे स्कूल के, जो आपको कि हाँ हमारे बच्चों को ये सही रहेगा, ये सिंपल है, इस क्वेश्चन को दे दें। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, बोर्ड अपने हिसाब से बनाते हैं पेपर्स। तो एनसीईआरटी के साथ साथ अदर बुक्स आर डी शर्मा है और आर एस अग्रवाल है, जो भी किताब है हमारे लिए अच्छी बेनिफिट्स होंगे, तो अच्छी रहेंगी, क्वेश्चंस अच्छे से दे रखे होंगे, उन सारी किताबों को हम करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से समझ पाएं और अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो इस वजह से आज हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, क्या नाम है? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर से पता चल रहा है, सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना होगा? नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर आपको पता है कि नंबर्स कई प्रकार के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स। लेकिन जब रियल नंबर पे बात आके रुकती है तो रियल नंबर क्या होते हैं? जो ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स का जो सम होता है, मतलब इन दोनों को मिला के क्या बनते हैं? हमारे रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या। मतलब जितने भी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। लेकिन सबसे पहले हम एक एक एक्सरसाइज के हिसाब से करते हुए चलेंगे। तो पहली एक्सरसाइज में हमें क्या दे रखा है इससे रिलेटेड? आपने पहले पढ़ा हुआ कि HCF, क्या HCF बताते हैं? ठीक है, HCF हम दो प्रकार से कर सकते थे। जैसे हमें दे दिया 24 6, तो ये दे दिया है। HCF हम क्या करते थे? एक तो ऐसे लिखा 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24। इसके फैक्टर्स हो गए। इसके कितने होंगे? 2 गुणा 3। तो एक तो हमने ये मिला लिया, ये मिला लिया, तो कितना हो गया? 2 गुणा 3। HCF कितना आ गया? 6। एक तो ये तरीका होता था HCF करने का, एक वो होता था भाग विधि से। आपने सुना होगा भाग विधि से 6 से भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है? 6 चौक 24, 4 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ठीक है, देखो कितना है? 6। इसमें क्या होता था कि जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता था वही संख्या हमारा क्या होता था? HCF। 6 से रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। रिमाइंडर 0 आने पर ही क्या हो जाता था? हमारा HCF हो जाता था। किससे हुआ है? 6 से। तो यहाँ पे भी कितना आया था? 6। और यहाँ पे भी क्या आया था? 6। तो ये कौन सा तरीका था? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये था। तो इसी प्रकार से इसी को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड को HCF करने की कोई, इसको क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसी विधि से हम HCF करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट में अभी समझाते हैं, पहले उदाहरण भी समझाएंगे और इसके बारे में भी समझाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कब तक करते हैं इस प्रोसेसिंग को? जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कुछ भी हो, हमें कब तक करना होता है? जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। देखो जैसे बताते हैं, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलो या फिर उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहो। अब जैसे एक उदाहरण ले लिया हमने 430 और 130 की HCF, इसका क्या करना है? HCF एकदम उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या होगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये देखना होगा संख्या छोटी कौन सी है, छोटी वाली A और B। ठीक है, A को हमेशा क्या मानते हैं? बड़ा वाला। ठीक है, B को छोटा वाला। बड़ा क्या है यहाँ पे? 430। छोटा क्या है? 130। ठीक है,
क्या करते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ऐसे ये बड़ा हो जाए, पहले एक छोटे से क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, छोटे से, जिससे कि आपको पहले क्लियर हो, और तब उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखो बिल्कुल छोटा सा लेके चलते हैं, जैसे हमने ले लिया 30, ठीक है, और 3 ये ले लिया। अब देखो इसे करने की कोशिश करते हैं। ए कितना हो गया 30, बी कितना हो गया 3। तो क्या करते हैं, 3 से 30 में दिया, कितनी बार गया, एक बार, 0 आ गया। इसका क्या आ जाएगा 3, HCF कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही कोई संख्या देखो और बताते हैं, एक उदाहरण लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का। 17 और 6 ये दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, 6 से करेंगे 17, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना 12, 5। अब 5 कितना बच रहा है, ये क्या बच रहा है, रिमाइंडर। रिमाइंडर को क्या करेंगे, इसमें अब 6 से छोटा है तो 6 को कहाँ ले लेंगे, यहाँ, इसे यहाँ ले आएंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है अब उसी को हम क्या बना लेंगे, डिवाइडर, मतलब कि भाग देने वाला। अब इससे भाग देंगे, कितनी बार गया, एक बार। अब कितनी बार, एक, कितना बचा, एक। अब एक में 5 से, तो 5 कितना आएगा रिमाइंडर, 0। तो इसका कितना आ रहा है 1, मतलब कि ये परफेक्ट HCF इसका नहीं है। इससे क्या पता चल रहा है हमारा, इसका परफेक्ट HCF नहीं है, क्योंकि 1 तो हर किसी का HCF हो सकता है, 1 तो सब में कॉमन फैक्टर होता है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट है, हाईएस्ट ये तो लोएस्ट हो गया, एक तो सब में मिलेगा कॉमन। तो ऐसे ही हम चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि देखो इसे लेते हैं, और 455 और 42, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले बड़े वाले को क्या मानते हैं, ए, बड़ी वाली वैल्यू को, और छोटी वाली को क्या मानेंगे, बी। अब क्या करना है, HCF ही तो फाइंड करना है, ठीक है। HCF फाइंड करना है तो क्या, कौन से तरीके से करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, या फिर उससे यूक्लिड डिवीजन लेमा बोले, प्रमेय का, ठीक है। कुछ भी बोल लो, बोलने से कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो कितना, 455, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितने बच्चे, 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। नीचे क्या ले लिया, 5। अब 35 भी छोटा हो रहा है, रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 35, लेकिन ये तो रिमाइंडर बच रहा है, तब तक तो नहीं करना है। कब तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0। तो क्या करेंगे, इसको क्या बना लेंगे, भाजक, भाज्य, ठीक है, और इससे क्या कर देंगे, इसमें भाग देंगे। अब कितनी बार जाएगा, इसमें से भी एक बार, ठीक है। ठीक है, 35 कितनी बार गया, एक बार, 35 से, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे लिया था, नहीं जा रहा था, 0 बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार गया, एक बार, तो कितने बचे, 7 क्या है, 7 में जाएगा, नहीं जाएगा, किससे, क्यों, क्योंकि कब तक करता है, रिमाइंडर इससे छोटा आ जाता है जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, रिमाइंडर को तो हम भाजक बना लेते, मतलब कि डिवाइडर बना लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, डिवीजन, जिसमें कि हम भाग देते हैं। अब क्या है, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है अब, 0। तो इसका HCF कितना हो गया, 7, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 ही क्या है हमारा, वो लास्ट डिवीजर है जिससे हमने भाग देने पे क्या मिला था, हमें रिमाइंडर 0 मिला था, ठीक है। इस वजह से इसका क्या आ गया, 7 HCF। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में इसी प्रकार से क्वेश्चन है, कुछ लैंग्वेज वाले और कुछ इस प्रकार से। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जो कि हमारा जो भाजक होता है, डिवाइडर जो होता है, क्वोशिएंट जो होता है, वो हमेशा रिमाइंडर उससे छोटा क्या रहेगा, हमेशा रिमाइंडर उससे छोटा रहेगा। क्यों, क्योंकि इससे छोटा रहता है तभी तो वो रिमाइंडर बनता है, इससे बड़ा होगा तो उसमें भाग चला जाएगा। तो हमेशा रिमाइंडर हमारा किससे छोटा रहता है,
डिवाइजर्स, मतलब कि भाग देने वाले से हमारा जो शेषफल है वो हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, तो ये हमेशा हमें याद रखना है। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। हमें मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, उसका उपयोग करके हमें क्या फाइंड करने, एचसीएफ, या फिर उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कह लो। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना है, जिसमें कि फर्स्ट दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 135 एंड 225। जैसे कि बताया था कि छोटी संख्या को क्या मानते हैं, बी, और बड़ी संख्या को ए, और बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 135। करते हैं, देखो 135 डिवाइडेड बाय कितनी बार गया, एक बार, 0 1 9। ठीक है, क्यों, 3 में से आएगा नहीं, यहाँ से कैरी डेली 12 हो गया, 12 माइनस 3 9, यहाँ पे 1 0। ठीक है, अब 90, ये कैसा हो गया, छोटा हो गया, किससे, इससे, ये क्या है, रिमाइंडर। अब इससे तो जाएगा नहीं, और ना ही आगे कोई संख्या जिसे हम ले लें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसे क्या बना लेंगे, भाजक, मतलब जिससे हमें अब भाग देना है, और ये क्या हो जाएगा, जिसमें हम भाग देंगे अब। ठीक है, कितनी बार जाएगा, इससे भी एक बार, माइनस करेंगे 5 4 45, 45 90 से छोटा है। अब क्या करेंगे, जैसे छोटा आता है तो हम उसे क्या बना लेते हैं, भाग देने वाला, और किस में देते हैं, जिससे कि हमने पहले भाग दिया था। कितनी बार गया, 2 बार, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ठीक है, अब कितने, किससे भाग देने पे आ रहा है, 45 पे, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 45 ही हो गया। 45 क्या हो गया, इसका एचसीएफ। तो ऐसे ही ज्ञात करने हमें। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं, यही आंसर। इसका सेकंड करते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ऐसे ए हमारा क्या है, 225, बी क्या था हमारा, बी क्या था हमारा 135। ठीक है, अब रिमाइंडर हमारा कितना बचा है, 0, और कितनी बार जाने पे, एक इसे स्टेप्स में खोलते हैं। पहले क्या था हमने, ठीक है, क्या था हमने, बी इंटू क्यू, क्यू क्या लिया था हमारा 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, फिर से किया, क्या है 135 सॉरी 90 प्लस 45। यहाँ पर ए क्या हो गया था, चेंज हो गया था 135। ठीक है, अब क्या आ गया था 90 45 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये किस पे आ रहा है, 45 पे, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, यही क्या होता है, HCF। ठीक है, और ये हमें क्या करना था, फाइंड। इसे किस रूप में लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या होता है, रिमाइंडर, बी, और ये आपको पता ही है क्यू, क्वेश्चन, इसकी कितनी बार हमारा भाग गया है। ठीक है, अब देखो इसको सेकंड पार्ट,
ठीक है, ये दे रखा है। ए क्या होता है, बड़ा वाला, और बी छोटा वाला। तो भाग देंगे 196 डिवाइडेड बाय 38220। अब इसमें भाग देते हैं। सबसे पहले कितने 3 डिजिट 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा 1। क्यों, अगर 2 बार करेंगे तो ज्यादा होगा, इस वजह से माइनस करेंगे। कितना आ रहा है 6, कितने बचे यहाँ 17 कितने 8 1। अब इसमें तो जाएगा नहीं, इस वजह से क्या करेंगे 2 को नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब 2, अब इसमें कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स आप करके देख लेना, हम बता देते हैं डायरेक्ट। इसमें 9 टाइम्स करेंगे तो कितना होता है 1764। माइनस करते हैं 12 8 9 0 0। अब इसमें नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, फिर से 0 ले लिए। अब इसमें कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, कितनी बार 5 टाइम्स। क्या आ गया इसका 196 आ गया। तो इसका HCF कितना आ गया 196, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया है 0 हो गया है। और कितना क्वेश्चन आया हमारा, कितनी बार बात करने पे आया 195। क्योंकि 196 मल्टीप्लाई 195 कितना होता है 38220, ठीक है। तो हमारा HCF कितना आ गया 196 ही आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करने की कोशिश करते हैं। इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की प्लस आर। तो ए कितना है 38220, बी कितना था 196 इंटू 195 प्लस 0। ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका तीसरा पार्ट। एट सिक्स सेवन एंड 2 2 5। अब इसे करेंगे, ए हमारा क्या हो जाएगा ये बी, ठीक है। क्या करेंगे 8 6। अब इसे करते हैं, देखो अब ये कितना है 225 ये कितना है 867। अब हम देखते हैं कि ये कितनी बार जाता है। अब इसे करने के लिए अप्रोक्स चार से करते हैं तो ज्यादा होता है, तो इससे कितनी बार करेंगे 3 बार। 3 बार करने पे क्या मिलेगा हमें 6 7 5, ठीक है। माइनस करते हैं 2, इसमें से माइनस करेंगे तो 9 और 192। अब ये क्या हो गया छोटा, तो छोटा हो गया तो क्या करेंगे इसको इससे भाग देंगे। कितनी बार जाएगा 192, कितनी बार, कितने बचे 3, इसमें से जाएगा 12 में से 3 192, ऐसे करते हैं। अब 33 से कितनी बार जाएगा करके देखते हैं। 5 165, कितने बचे 12 में से 5 ले तो 7 2 33, कितनी बार
6, 6, अब 6 ऊपर कर लेते हैं, 6, 27, कितने टाइम्स 4, 24, 3, फिर से 6 को कहाँ लिया यहाँ 2 बार, कितना आ गया रिमाइंडर 0, कहाँ पे आया 3 पर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका HCF कितना होगा 3। ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे आपकी किताब में ऐसे क्वेश्चन डिजिट चेंज होने की वजह से कैलकुलेशन आपको मेथड समझ में आना चाहिए, उससे कैलकुलेशन तो अपनी अपनी होती है, कोई कितनी भी कर ले, प्रैक्टिस में एक मैथ परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ सही होगी आपकी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके देखना। अब आप लोग ये क्वेश्चन खुद करके देखना कि 2 to 5 जगह 2, 5, 5 रख के देखना और फिर कमेंट करके हमें अपने अपने आंसर्स बताना। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है देखो, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फ्रॉम इक्वेशन 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, देखो ऑड इंटीजर। ठीक है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू क्या हमारा मतलब पॉजिटिव इंटीजर, विषम। हमें क्या बताना है, देखो यहाँ पे a इक्वल टू, अगर हमारा b इक्वल टू 6 है तो r हमारा क्या रहा होगा 6 से छोटा, किससे 6 से कैसे रहा होगा छोटा रहा होगा, क्या r। अगर b हमारा यहाँ पे क्या है 6, क्योंकि रिमाइंडर कैसा होता है हमेशा छोटा, तो क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो हमें कैसा प्राप्त होगा E1। ऐसे ही r की जगह पे 1 रखते हैं तो ऑड, a इक्वल 2 रखते हैं तो E1 ऑड, E1 ऑड। ठीक है, ऑड वाले कौन कौन से हो गए 1, 3 और 5। इससे हमें क्या पता चल रहा है, यही कि ए अगर हमारा विषम है मतलब कि ऑड है, तो इसके जो ऑड इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से होंगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो कौन कौन से हो जाएंगे ये और यही बताना था, ये पहले से गिवन थे। हमें क्या बताना था कि ए भी हमारा यहाँ पे कैसा होगा ऑड होगा। ठीक है, ऑड रखने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, ये ऑड ही होते हैं, क्योंकि ऑड का हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या है ऑड संख्या में हमें मिलता है। ठीक है, इस वजह से यही बताना था इस क्वेश्चन में। तो क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन थर्ड एक लैंग्वेज क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की एक टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या जिसमें कि हो सकती है, जिसमें कि वो क्या है, जिसमें कि वो मार्च कराए। ठीक है, देखो उसमें सीधी सी बात है, अधिकतम मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें क्या है ये क्या है टोटल, और ये 32 क्या है जिसमें कि इतने हो सकते हैं एक समूह में। ठीक है, तो कितनी टुकड़ी बन सकती हैं ये हमें बताना है, सीधी सी बात है। वो क्या फाइंड करवा रहा है हमें HCF फाइंड करना है। ठीक है,
बड़ा वाला जो होता है उसे हम क्या मानते हैं, बड़ी संख्या को a, और छोटी संख्या को क्या मानते हैं, b। इस हिसाब से करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाय 616 करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, एक। 32 कितना बचा, 29 9 2, ठीक है। अब ये इससे छोटा हो गया, सॉरी अभी तो 6, इसे कर लिया है नीचे। अब इसमें जाएगा, करके देखते हैं, देखो 32 1 6 हाँ 24 देखो 9 टाइम्स, कितने 9 टाइम्स कितना होता है 2 डबल 8 माइनस करेंगे 8 0 और 0, 8 में जाएगा नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 कैसा हो गया छोटा, आगे कोई संख्या है नहीं। अब 8 में देंगे कितनी बार गया, 32 में 4 बार। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका एचसीएफ कितना होगा 8, 8 क्या होगा हमारा आंसर। अब इसे हम लिख कैसे सकते हैं, देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू हमारा कितना था 616, तो क्या है बी कितना था हमारा 32 इंटू 90 प्लस 8, ठीक है। अब हमारा बी कितना हो गया था 32, कितना आया ये 8 इंटू 4 प्लस 0, ये किस पे आया है 8 पर, तो इसका आंसर कितना हो गया 8, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें क्या है इसी प्रकार से, जैसे कि क्वेश्चन हमने समझाया था, फर्स्ट का सेकंड पार्ट समझाया था, ठीक है, उसी प्रकार से उसमें बताना है। देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। देखो कैसे बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों आपके सेम है, ठीक है। एक बता देते हैं, एक क्वेश्चन आप खुद करके देखो। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स, ठीक है। देखो क्या है कि ये जो फॉर्म है हमारी किसके लिए, मतलब कि स्क्वायर्स के लिए क्या बोलते हैं कि उसे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इस फॉर्म में जो है हमारे आएंगे, ठीक है। अब वो हम जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी फॉर्म क्या होती है। ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे ए बी हमारा क्या दे दिया उसने 3 दे दिया, क्या बोल दिया 3। तो आर हमेशा क्या होता है 0, 0 से कैसा होता है हमेशा बड़ा और बराबर, और आर हमेशा छोटा किससे होता है बी से। बी बराबर कितना है 3, तो आर हमारा क्या हो सकता है 0 1 और 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी हमारा कितना है 3। तो करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लेट ए एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेट क्या है, सबसे पहले वेयर आर इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिलता है हमें, ए इक्वल टू 3q प्लस 0, ठीक है। इसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए इक्वल टू 3q हो गया। अब इसका क्या करना है हमें स्क्वायर, क्या करना स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 9 ए क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर।
इसे हम क्या मान लें, के। ठीक है, ऐसे ही आप देखो वेयर r इक्वल टू 1 रखने का। पहले हमने r की जगह पे क्या रखा, 0। अब r की जगह पे 1 रखते हैं। देखो a इक्वल टू 3 q प्लस 1। अब 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3 का 9 q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लिया, कितना रह गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इसे हम क्या मान लेते हैं, k2। ऐसे ही देखो तीसरी स्पेस कम है, इस वजह से एक तीसरा केस और बनेगा। इसको कैसे समझाएं, चलो ऊपर समझा देते हैं इसे रफ करके। देखो वे r इक्वल टू 2 लेने पर 3q प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, थ्री क्यू प्लस 4। ठीक है, देखो कैलकुलेट किया था इस वजह से आप देख सकते हैं ऐसे। अब इसके बाद क्या होगा, इसे हम क्या मान लेंगे, k2 k1 और k2। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3 k2 प्लस 4 k। अब आपको बताते हैं k क्यों माना, k इस वजह से माना था, उसने क्या बोला था कि 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, देखो सब कॉमन लिया था तो यहाँ पे क्या रह गया, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी कितना रह गया था, 1। ठीक है, तो देखो 1, यहाँ पे m रखो आप, तो m रखेंगे तो 3m प्लस 1। यहाँ पे भी m रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 3m प्लस 1, यहाँ पे k की जगह पे देखो यहाँ पे k इक्वल टू m। तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m हो गया। और उसने यही पूछा था कि सम इंटीजर्स किसके फॉर्म में होने चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो हमने कैलकुलेट करके देखा है, तो इससे जो छोटे मतलब कि कुछ इंटीजर्स किसके रूप में होंगे, 3m, जो सम इंटीजर्स होंगे वो किसके रूप में होंगे, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में ही होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने करके देख लिया, क्योंकि जो है इसी की प्रोसेसिंग के थ्रू ऐसे भी हम आगे चलते या फिर 3 की जगह पे कुछ और होता तो आगे चलते तो हमें क्या मिलता, इसी रूप में मिलते 3m प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन 5 और करना है आपको, जो कि सेम है। हाँ देखो, अब एक्सरसाइज आपकी 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक क्वेश्चन है सेम इसी के जैसा है, जो कि आपको करके देखना है स्वयं। नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताना, हम उसे भी करवा देंगे। अब ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 थी, आप करके देखना। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। ठीक है।